बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रही हैं, चाहे आपके पास बिज़नेस वीज़ा है, चाहे आपके पास वर्क वीज़ा है, चाहे आपके पास विज़िट वीज़ा है, वीज़ा की कोई भी किस्म है आपके पास, बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रही हैं, तो 3 काम आपने ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखेंगे। 3 काम कौन कौन से हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक की डिटेल बताता हूं। सबसे पहला जो काम आपने करना है अपने मुल्क में रह के, वो आपने अपनी सिम की जो रोमिंग सर्विस है उसे ऑन कर लेना है। रोमिंग सर्विस नॉर्मली जो मोबाइल कंपनीज़ है वो एक्टिवेट कर देती हैं। ऑटो सिस्टम होता है कि दूसरे मुल्क में आप पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिकली रोमिंग सिस्टम आपका ऑन हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी रोमिंग ऑन नहीं होती। उसके लिए आपने अपने मुल्क से सफ़र शुरू करने से पहले ही आपने अपनी जो मोबाइल कंपनी है, जिस कंपनी की भी सिम आपके पास मौजूद है, आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और आपने उनको बताना है कि मेरी रोमिंग सर्विस ऑन कर दें। वो रोमिंग सर्विस ऑन कर देंगे। सऊदी अरेबिया में आप जाते हैं, यूएई में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे पहुँचते ही आपकी सिम जो है वो एक्टिव हो जाएगी और तमाम जो मैसेजेस होंगे आपको आ रहे होंगे वो फ्री में आएंगे। कॉल अगर आप करेंगे, कॉल सुनेंगे, दोनों के चार्जेस आपको पे करना होंगे, लेकिन मैसेजेस फ्री हैं। वो मैसेजेस भी कहाँ आपके काम आएंगे वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये फ़ायदा है और दूसरा ये है कि आपकी सिम जो है वो एक्टिव रहती है, आपकी सिम बंद नहीं होती। 2 साल पड़ी रहे आपकी सिम बंद नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोमिंग ऑन नहीं करवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सिम पड़े रहने से आपकी सिम ब्लॉक भी हो सकती है। इसी तरह जो ऑलरेडी बैरून मुल्क मौजूद हैं वो क्या करेंगे, उन पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से शेयर कर रखी है कि आपने अपने मोबाइल की रोमिंग सर्विस जो है किस तरह एक्टिवेट करनी है। उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे जाके देख सके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक काम तो आपने करना है कि रोमिंग सर्विस ऑन कर लेनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपने मुल्क में रहते हुए आपने बैंक अकाउंट लाजमी से खोलना है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट वे जो नॉर्मल रूटीन में आपके पास जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो, या फिर आसान बैंक अकाउंट, दोनों के अलावा आपके पास एक रेगुलर अकाउंट होना चाहिए बैंक का। वो अकाउंट आपके पास होगा, फिर आपने तीसरा काम क्या करना है कि उसी बैंक अकाउंट को आपने एक्टिव करना है। उसकी ऑनलाइन सर्विसेज, ई सर्विसेज, उसकी मोबाइल बैंकिंग आपने, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास होंगी, बैंक अकाउंट होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप मोबाइल सर्विसेज एक्टिवेट नहीं करेंगे उस पर, तो फिर भी उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये सर्विस आपने अपने मुल्क में रह के ही अपने बैंक की जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करके एक्टिवेट करवा लेनी है। फिर वो आपको जो भी प्रोसीजर बताएंगे, अगर बैंक जाना पड़ता है, एटीएम पे जाना पड़ता है, तो एक ही बार आपको मुश्किल का सामना होगा। आप अपनी सर्विसेज एक्टिव करवा लेंगे, उसके बाद वो सिम भी आपकी चल रही होगी और आपका जो अकाउंट है उस पर इंटरनेट सर्विसेज भी एक्टिव होंगी, उस पर मोबाइल बैंकिंग भी एक्टिवेट होगी। तो बैरून मुल्क जब आप पहुंचेंगे तो आपने क्या करना है कि जो भी पेमेंट आपने भेजनी है अपने मुल्क में, तो आपने अपने उसी अकाउंट में भेजनी है। आप जब अपने उसी अकाउंट में भेजेंगे तो उसका दो फायदे हैं। एक तो उसका जो कंट्रोल है आपके पास रहेगा, आप मोबाइल पे जाके सिंपल अपना अकाउंट चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके पैसे वहां पे पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके। एक तो फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा, आप उसमें सेविंग कर पाएंगे, आपके पास जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो भी आप उसी अकाउंट में रखते जाएंगे। और उसका तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा यह है कि आपकी स्टेटमेंट बनती रहेगी। जब भी आप बैरून मुल्क से अपने मुल्क में पहुंचेंगे तो आप बैंक से किसी किस्म की भी फैसिलिटी लेना चाहेंगे तो आपको बैंक इजीली फैसिलिटी दे देगा। मसलन आप बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं, बैंक से आपको कर्ज लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगे तो आपकी उसी स्टेटमेंट पे आपको वो वाली फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी और के अकाउंट में सेंड करते रहेंगे, बगैर अकाउंट के किसी के नाम पे सेंड करते रहेंगे, तो फिर आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं होगी और फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी स्टेटमेंट ज़रूर बनाएं, अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और फिर अपने अकाउंट से ऑनलाइन ही आपने जिसको भी सेंड करना है, दोबारा पाकिस्तान में, इंडिया में, जिस मुल्क में मौजूद हैं, अपने ही अकाउंट से अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को वहाँ से ही आप बिल्कुल ईजीली और फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।